हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कृष्णा गुर्जर। आज हम किसके हिस्ट्री के क्लास 6 चैप्टर सेकंड को पढ़ेंगे। चैप्टर सेकंड का क्या नाम है? फ्रॉम हंटेड गैदर्स टू ग्रो फूड। जो हंटेड गैदर्स थे वो फसल उगाना कैसे किया, कैसे चालू किया। तो द ईयरलिस्ट पीपल मूवमेंट, जो पिछले लोगों का मूवमेंट क्यों होता था, वो क्यों घूमते थे, ये पहला टॉपिक है, इसको कवर करते हैं। तो लिव्ड सब कॉन्टिनेंट, वो जो पुराने लोग थे, जो मूवमेंट, वो कहाँ रहते थे? वो सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीपों पे रहते थे। ईयरली 2 मिलियन ईयर्स एगो, 2 मिलियन ईयर्स एगो की बात है ये। हंटेड गैदर्स, हंटेड जो हंटेड गैदर्स थे, वो हंट मतलब हंटेड गैदर्स शिकारी थे, वो गैदर्स हंटेड मतलब शिकार किया और इकट्ठा किया भोजन। तो वो क्या क्या हंट करते थे, मतलब क्या शिकार करते थे या क्या गैदर्स करते थे। तो देखो, वो विल्ड एनिमल, जो अब हम जंगल में रहेंगे तो क्या खाएंगे? जंगल के जानवरों को ही तो खाएंगे। विल्ड एनिमल्स, फिश, तालाब हुआ करते थे, पानी हुआ, नदियां हुआ करते थे, उनमें फिश, एवरीथिंग। तो फिश, बर्ड्स, पक्षियां, फ्रूट्स। अब भाई जंगल में रहते तो फ्रूट्स तो होंगे, क्योंकि वहां पे पेड़ पौधे होंगे और फ्रूट्स भी खाया करते थे। वो रूट्स, और कुछ पेड़ ऐसे हुआ करते थे जिनकी वो जड़ें खाया करते थे। बीज, कुछ पेड़ बीज जैसे गेहूं हुआ, उसका बीज है। एग, अंडा और इटे हुआ। खाने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए, तो वो ऐसी चीजों को खाते रहते थे जो जंगल में अवेलेबल हो, जो उनके लिए उपलब्ध हो। रीजन टू मूवमेंट, अब भाई हमने ये पढ़ा कि वह हंटेड क्या क्या हंटेड गैदर्स करते थे, क्या हंट करके क्या गैदर्स करते थे। अब इसमें पढ़ेंगे कि रीजन टू मूवमेंट, क्या कारण था जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ से उधर, इसको सब कॉन्टिनेंट से उधर सब कॉन्टिनेंट में, भारत से कहीं और कहीं ऐसे वो जाया करते, इस जंगल से उस जंगल में। तो क्या रीजन थे, क्यों जाया करते? तो वो रीजन पढ़ते। स्टे एट वन प्लेस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, वह क्या है? एक ही जगह पे कुछ लंबे समय से रहने की वजह से। एक अगर हम एक जगह पर कुछ लंबे समय से रहेंगे तो उससे क्या हमने वो होगी, मतलब किस चीजों की कमी होगी। दे वुड हैव ईटन ऑफ ऑल द एविबल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्स। वो क्या करते थे? अब मान लो एक जंगल लिया, उसमें हम रह रहे हैं एक प्लेस पे। अब एक प्लेस में हम रह रहे हैं तो वहां के हमने पेड़ खा लिए, मतलब कि जो खाने की चीज है वो उपलब्ध है, वो हमने खा लिया, फ्रूट्स खा लिया। अब एक ऐसा भी तो समय आएगा जब वो खत्म हो जाएंगे, तो फिर हमें उसके लिए अलग जाना पड़ेगा। तो इसलिए तो एक तो ये रीजन है। दूसरा, मूवमेंट ड्यू टू द वाटर रिक्वायरमेंट। अब दूसरा मेन जल ही जीवन है। आज जल ही नहीं होगा तो वो कैसे रहेंगे? तो जल के लिए तो उन्हें जाना ही पड़ेगा, भले ही खाना ना हो तो चल जाएगा एक बार के लिए, लेकिन पानी नहीं होगा जब तक मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है। तो वो क्यों? एनिमल सोर्स, मूवमेंट टू वाटर रिक्वायरमेंट। प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। और अगर हम एक पेड़ पे रहे तो आप देखते हो तो सेब कहाँ होते हैं? जम्मू कश्मीर में। और कुछ फल आते हैं, आम अपने सीजन पे आते हैं, केला अपने सीजन पे आता है, बनाना सब अपने अपने सीजन पे आते हैं। तो मानो इस सीजन में हम रह रहे हैं और उस सीजन के हमें फ्रूट्स हैं जो खत्म हो गए, तो हमें उस सीजन के लिए, अब उस सीजन के फ्रूट्स खत्म हो गए तो हमें अदर प्लेस पे जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो अदर प्लेस में जाया करते थे। रिवर्स एंड लेक्स, अब रिवर्स और लेक को समझो। आपने पढ़ा कि रिवर्स पे रहते थे, पानी खत्म हो जाता था। तो पानी, कौन सी नदी थी जिनमें पानी खत्म हो जाता था, या कौन सी लेक्स थी जिनमें पानी खत्म हो जाया करता था, और कौन सी लेक थी जो हमेशा रहती थी? आपने देखा होगा। तो रिवर्स लेक्स हैं वो दो मेन पॉइंट है उनके। तो एक तो होते हैं पेरिनियल। अब ये पेरिनियल समझो। पेरिनियल क्या होती है? वो नदी होती है जो 12 माह, मतलब कि 12 मंथ कंटिन्यूसली चले। ठीक है, क्या है? रन कंटिन्यूसली 12 मंथ, 12 माह कंटिन्यूसली चले, मतलब वो उसका पानी का भी रिसोर्स खत्म ही ना हो। और जो सीजनल होती है, वो ऐसे रेन सीजन होगा तो वो रेन सीजन में लेक्स बन जाएगी, और इससे मनुष्य जो पहले के लोग होते थे वो खाना खा लिया करते थे। तो एक सीजनल हो गई, और कुछ ऐसे होते थे जो परमानेंट के लिए होते थे। गैदर्स के लोगों के बारे में हम कैसे जानते हैं? कुछ चीज होंगी तभी तो उनके बारे में जानते होंगे, और कुछ चीज ही नहीं हो तो हम उनके बारे में कैसे जानते हो? मतलब कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। तो कुछ चीजें थी जो हमें बताते हैं कि पहले जमाने में हंटर गैदर्स हुआ करते थे और ये चीजें किया करते थे। तो फाउंड सम ऑफ दिस थिंग्स हंटर गैदर्स। टूल्स ऑफ स्टोन, मतलब टूल्स जो होती है एक हथियार होता है, वो एशियन के लोग हंटर गैदर्स थे वो रखते हैं। टूल्स एक हथियार होते हैं, हथियार।
तो टूल्स ऑफ स्टोन, तो वो किसके टूल्स रखते थे? स्टोन, पत्थर के टूल्स हुआ करते थे। जैसे आप ये देख रहे हो, ये स्टोन का टूल्स है, इसमें रफ करके ऐसे ये देखो, एक ही स्टोन स्टोन बांध लिया, और ये क्या है? ये वुड, लकड़ी है, लकड़ी से स्टोन बांध लिया और उन्होंने ये हैमर बना लिया थोड़ा। वुड्स एंड बोन्स, मतलब लकड़ी और पत्थर, और ये एक बोन्स ले ली, बोन्स जो हड्डियां, मनुष्य की हड्डियां या कंकाल कुछ मिलते थे ना, तो बोन्स, स्टोन्स और वुड, इन तीनों चीजों से वो टूल्स बनाते थे और इन्हीं का उपयोग किया करते थे। बोन्स यूज कट मीट एंड बोन्स, हाइड्स एनिमल स्किन्स, कैप फ्रूट्स एंड रूट्स, कैप फ्रूट्स। तो उसका किस लिए उपयोग करते थे? मतलब ये टूल्स बनाते थे, हैमर बनाया, वो बनाया, इंद्रधनुष एंड ये हैमर्स सा बनाया, एंड ये कुछ बनाए उन्हें, कुछ स्टोन्स बनाए, वो किस लिए बनाते थे? कुछ रीजन तो होगा तभी तो वो बनाते होंगे। तो रीजन देखो, तो किस लिए बनाते थे? मीट एंड बोन्स, हाइड एनिमल स्किन, कट, मतलब कि जानवरों को मारने के लिए वो ऐसे टूल्स रखते थे पैनी पैनी करके, और उन जानवरों को मार दिया करते थे जिससे। और मीट एंड बोन्स, हाइड एनिमल स्किन, और इन्हीं टूल्सों से वो जो जानवर होते थे उनकी स्किन निकाल लिया करते थे पहनने के लिए, क्योंकि तब कपड़े तो होते नहीं थे, तो वो जो जानवर थे उनकी स्किन पहना करते थे। ठीक है, तो वो स्किन। चॉप फ्रूट्स, अब वो जंगल में जाते थे, घूमते थे, फ्रूट्स लेके आते थे, तो फ्रूट्स को काटने के लिए। एंड रूट्स, और जड़ों को। चूजिंग अ प्लेस टू लिव, मतलब कि वो कैसे चुना करते थे कि हमें कौन से जगह पर रहना चाहिए, वो कौन सा जगह सेफ है हमारे लिए, तो वो कैसे चूज करते थे या कैसे चुनते थे? तो वो कैसे चुनते? नियर सोर्स ऑफ वाटर, वो चूज करते थे कि वहां पर पानी होना जरूरी है, क्योंकि जल जीवन है। अगर जल नहीं होगा तो मैं हम कैसे रह पाएंगे? जो हंड्रेड कहते सही सोचते हैं, तो जल के बगैर तो वो रह नहीं सकते, तो वो देखते थे कि जहाँ जल है वहीं पर हम रहेंगे। रिवर्स एंड लेक्स, रिवर्स और लेक्स होती है उनके पास रहा करते थे, क्योंकि उसमें पानी है नदियों में। फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी बिकॉज ऑफ टू मेक टूल्स, अब वो ऐसी जगह ढूंढा करते थे जहां अच्छी गुड क्वालिटी के क्या हो, स्टोन्स हो, गुड क्वालिटी स्टोन्स, पत्थर हो या बोन्स हो या वुड हो, ऐसे, क्योंकि उन्हें क्या टूल्स बनाने के लिए जगह थे। अगर पत्थर ही ना हो या वहां पर बुड्स ना हो तो वो ये टूल्स बना नहीं पाएंगे और वो शिकार कर नहीं पाएंगे, तो वो भूखे मर जाएंगे। तो वो ये भी देखते थे कि टूल्स है या नहीं है वहां पर, टू मेक टूल्स। भीमबेटका केव्स, ये एक इम्पोर्टेंट है आपके लिए। भीमबेटका केव्स मध्य प्रदेश, जो एक भीमबेटका केव्स एक साइट्स है, वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एक मध्य प्रदेश में भीमबेटका केव्स, मध्य प्रदेश, इन नर्मदा वैली, नर्मदा वैली में। क्या है? नर्मदा वैली, मध्य प्रदेश में नर्मदा वैली के यहाँ पर। पीपल चूज केव्स एंड रॉक्स, तो ये नर्मदा वैली की भीमबेटका केव्स है ना, वो क्या है? मध्य प्रदेश में और नर्मदा वैली के पास है। यहाँ पर ही कुछ प्रूफ मिले थे कि हंड्रेड गैदर्स यहाँ पर भी रहा करते थे। एक तो सिंधु सभ्यता की वहां पर रहा करते थे, और भीमबेटका, ये दो तीन है, बोरो हिल्स के पास भी रहा करते थे। पीपल चूज केव्स एंड रॉक्स, और रहने के लिए क्या चुनते थे? चूज दी केव्स, केव्स जो गुफाएं, एंड रॉक्स, और चट्टानों के बारे में रखा थे। अब वो गुफाओं में क्यों रहते हैं? गुफाओं में रहने का क्या है? शेल्टर बिकॉज ऑफ टू प्रोटेक्शन दी रेन, समर एंड विंटर। अब वो आप बताइए वो क्यों रहते थे गुफाओं में, क्यों रहते थे? एक ये तो रीजन था कि वो जिस ऐसे रेन हो रही, बारिश हो रही है, अगर वो वैसे ही रहेंगे तो वो भीग जाएंगे, या उन्हें सर्दी लगे, या विंटर का सीजन आया या समर का सीजन आया तो उन्हें गर्मी लगे, तो वो कैप्सों में रहते थे, गुफाएं होते थे उनमें रहते थे, जिससे क्या उन्हें विंटर से, सर्दियों से या इनसे सब कुछ से उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके और वो अपने आप को सेफ रख सके, या जंगली जानवरों से, वो इसलिए रखा करते थे। या टूल्स, ये ब्लो, मतलब कि जो पहले मारने के लिए रखा करते थे। ये एक स्टोन्स है, ये बोन्स है, ये टूल्स है, एक हैमर हो गया, इसमें स्टोन है, स्टोन को बांध दिया लकड़ी से और इसका यूज करते थे। और ये एक पत्थर है, पत्थर को रगड़ रगड़ के, एक दूसरे पत्थर से रगड़ रगड़ के उन्हें इतना पेना, ऐसे देखो ये रहा, ऐसे ये एक लकड़ी है और ये स्टोन है पेना सा, तो इन चीजों का उपयोग करते थे। या उन्हें कुछ मेटल मिल जाते थे, जैसे सिल्वर ज्यादा मिलती थी, सिल्वर्स मिल जाती थी, या कुछ और मेटल मिल जाते, तो उन मेटलों को भी लगा लिया करते थे। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे फाइंडिंग अबाउट फायर। मतलब कि आग का कैसे पता लगाया, कि आग कहाँ है, कैसे पता लगाया आग के बारे में। पहले तो ये पढ़ते हैं साइट्स। हमने बताया जैसे भीमबेटका का साइट्स मध्य प्रदेश में, विद्यार्थी में। तो पहले ये जानते हैं कि साइट्स होती क्या है। तो आर प्लेस वेयर रिमेनिंग ऑफ थिंग्स जस्ट लाइक टूल्स, स्पोर्ट्स, बिल्डिंग इट। ऐसा स्थान जहां मतलब कि अंडरग्रेजुएट्स रहते थे और उनकी कुछ चीजें बचना, ऐसे कि बिल्डिंग, उनका घर बचना या उनके हथियार बचना। जो मैंने आपको ये पहले टूल्स बताए थे वो बचना, टूल्स मतलब कि जो आपने टूल्स देखे थे उनका मिलना। तो उनसे आर्कोलॉजिस्ट आइडिया क्रिएट करते थे कि शायद ऐसा होगा ऐसा होगा। तो उनके टूल्स मिलना, तो पुट्स बर्तन मिलना, बिल्डिंग मिलना, तो उन्हीं चीजों को साइट्स कहते हैं। ऐसे गुरु हिल्स में साइट्स, ऐसे कीर्ता हिल्स, ये हिल्स है ना, वहां पर भी सिंधु सभ्यता में साइट्स मिली थी। तो ये साइट्स ही हैं जहाँ पर कुरान लो। इसे ये मेन पॉइंट है कुरनौल वेलकम केव्स। एक कुरनौल केव्स है आंध्र प्रदेश में, इसे वेलकम केव्स भी बोला जाता है। इन आंध्र प्रदेश में, कहा है आंध्र प्रदेश में, अस फाउंड, यहाँ पर राख पाई गई थी। अब राख किसकी होती है? जो जले हुए लोगों या जली हुई चीजें वहां पर होती थी उनकी राख मिली थी। अब इससे ये आइडिया लगता है कि राख मिली है तो जरूर वहां पर आग होगी। तो ये भी तो आइडिया क्रिएट होता है कि आग आई तो आई कहां से होगी। तो वो कैसे जानते होंगे? वो तो आग तो जलाना जानते नहीं होंगे, तो कैसे उगाता होगा? तो मैं बताऊं तो आग ऐसे उगा होगा। एक समय था जब वो अंडरग्रेजुएट रहते तो अचानक कुछ क्लाइमेट चेंज से वजह से या स्टोन पीटने की वजह से आग लगी जंगल में। और उन्होंने देखा कि वहां पर एक डियर जो हिरन होता था वो भुजा हुआ था। तो उन्होंने उसको खा के चेक किया तो उसमें बहुत स्वाद आया और धीरे धीरे ऐसे उन्हें अच्छा लगा। तो फिर पहले तो वो डियर को क्या मारा टूल्सों की वजह से और खा लिया, लेकिन उन्हें भुजा मिला तो उन्हें बहुत स्वाद आया कि वाह ये तो कितना अच्छा है। तो इसलिए उन्होंने आग का यूज करना चालू कर दिया। और ये सबसे पहले अस कहाँ पाई गई थी? कुर्नो या वेलकम केव्स में पाई गई थी यस। अब इसमें पढ़ते हैं हम द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट कैसे परिवर्तन होगा, चेंजिंग एनवायरनमेंट का जो अब पढ़ते हैं समर्स, विंटर्स, ये कैसे परिवर्तन होगा उस टाइम ये समझो। 12,000 साल पहले चेंजिंग द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की 12,000 ईयर्स एगो पहले दुनिया की क्लाइमेट मतलब जलवायु वो परिवर्तन हुई। अब वो परिवर्तन कैसे हुई? अब वो वायु परिवर्तन होते, वायु परिवर्तन से क्या होता है? जब कोई समर या कोई विंटर आता है तो क्या होता है? उनसे कुछ चीजें भी तो लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या होगा ना, चेन में 12 ईयर से वो वार्म कंडीशन, अब वार्म कंडीशन चालू हुई तो वार्म कंडीशन की वजह से क्या होगा? ग्रासलैंड, हरियाली आ गई चारों तरफ, क्लाइमेट चेंज हुई, पानी वर्षा, वार्म कंडीशन आ गई। तो क्या कहते हैं, अब हरियाली आ गई चारों ओर। अब हरियाली आई तो हरियाली आने से क्या होगा? हरियाली से आने से इंक्रीज डियर गॉड सी कैटल सो दिस रीजन। तो ये लो, तो क्या बढ़े? डियर हिरणों की जनसंख्या बढ़ी। अब देखो, अब अपना भारत है उसमें अब जनसंख्या अपनी टॉप 10 टॉप फर्स्ट पे है। अगर अब खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं होगा तो लोग मर जाएंगे। लेकिन जब ज्यादा प्लेस मिल जाता है ना तो लोगों की जनसंख्या बढ़ती है। वो स्थानों पे लोगों की जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है जहाँ स्थान अच्छे होते हैं या ट्रॉपिकल्स होते हैं और वहां पर चीजें रहने के लिए कुछ चीजें उपलब्ध है, अंडरग्रेजुएट शादी कर देता। तो इसलिए गॉड्स क्या है? डियर्स, हिरणों की जनसंख्या बढ़ी, बकरियों की, सी भेड़ों की, कैटल और पशु है, और उन्हें पशु भी बढ़ते चले गए। सो दिस रीजन, और इसके कारण क्या होगा? हंटेड गैदर्स हैविंग फूड। और अब बताओ, अब बारिश होगी तो पेड़ पौधे तो होंगे, तो पेड़ पौधे भी उगे। अब पेड़ पौधे उगे तो उन्होंने पता लगाया कि ये पेड़ किसका होता है, मतलब कि उन्होंने खा के चेक किया तो उन्हें गेहूं का, राइस का ऐसे पेड़ मिले, फिर उनसे वो भी करते थे खेती। अब देखो अब इसमें नहीं है लर्निंग अबाउट देयर फूड्स हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग। तो उन्होंने स्टार्ट कर दी लर्निंग, सीखना चालू कर दिया कि ये अच्छा ये होता है, ये इसकी खेती है। मतलब उन्होंने देखा उनके बीज मिले कुछ भी है तो उनके उगाते और वो खेती करते थे। और हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग, और उन्होंने पशु पालना भी चालू कर दिया। अब मान लो, अब देखो उन्हें एहसास था कि अब क्लाइमेट चेंज हुई है, अब क्या कहते हैं पशु पालन ज्यादा आए और पौधे उगे हैं तो कभी किसी दिन खत्म भी तो होंगे। तो क्या करते थे वो कि कुछ पशुओं को वो पालते थे, पालना उन्होंने चालू कर दिया, पशुओं को पालना चालू कर दिया। और क्या कहते हैं फसलों को उगाना वो सीख गए कि फसल कैसे उगाती है, ये फसल किसकी है, ये किस हमारे लिए लाभदायक है, हानिकारक है। तो ये भी वो सारी चीजें सीख गए।
Start thinking about herdings, पशुपालन and rearing these animals and the fish also important। और वो उस समय मछली भी बहुत महत्वपूर्ण, तो मछली तो वो खाते थे, ज्यादातर मछली ही खाया करते थे। द बिगिनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड हार्डिंग, तो ये बिगिनिंग शुरुआत कब से हुई? ये आइडिया तो आता होगा कि खेती की शुरुआत कैसे हुई। आज हम गेहूं चावल खाते हैं, ये शुरुआत कैसे हुई, तो ये कब हुई थी? और पशुपालन का कब से हुई? आज हम पशु पालते, जैसे डॉग सबसे पहले वो पालते थे, और पहले का डॉग बहुत खूंखार हुआ करता था, वो जाते ऐसे नहीं पाल लिया करते थे कि ये अच्छा है, वो देखते थे, उनका स्वभाव वो मासूम से होते थे, उनको पाले जैसे बीड्स, ये गॉड्स हुई, बकरी हुई, इनका स्वभाव क्या मासूम, वो शेर को थोड़ी पाले, शेर तो बहुत खूंखार होता है, तो ऐसे मासूम चीजें वो पालने लगे। तो इसका कब होगा, शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई टाइम्स 100 BC। अब मैंने आपको पहले बताया था ना BC क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट एंड एडी एनोडाइना। तो अभी चलो 1000 BC दिया है, अब क्या चल रही है, 2030 चल रही है, ठीक है। अब हम पता लगाएं ईयर्स कितनी होते हैं, और उसमें 1000 और प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3230 3030 ईयर्स पहले, 3023 ईयर्स पहले। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड हार्डिंग, शुरुआत फार्मिंग और पशुपालन खेती की, और क्या पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई वो पढ़ेंगे। सेवरल ग्रेन्स बियरिंग grasses grow naturally in different part of the subcontinents, मतलब कि जो कई प्रकार के जो अनाज है वो कई प्रकार की जगहों पर उगता है और कई प्रकार का होता है। मतलब ये कह रहा है बियरिंग ग्रासेस ग्रे नेचुरल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, डिफरेंट पार्ट सबकॉन्टिनेंट, लक्षद्वीप सबकॉन्टिनेंट, उसका सबकॉन्टिनेंट अलग अलग सबकॉन्टिनेंट पे ये होता है, वो क्या है धीरे धीरे। एग्जाम्पल के लिए व्हीट, बरेली, राइस, चावल। जो चावल कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहले ये पाया जाता है कि जो मध्य प्रदेश में विध्यांश वैली है ना, वहां पर सबसे पहले पाए गए थे राइस, चावल की खेती देखी गई थी। मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रंस कलेक्ट कैन्स, जो मैन थे और वुमेन्स थी, लेडीज और औरत थी, जो मेन्स और वुमेन्स थे, और उनके बच्चे भी थे जो उनके साथ ये काम कराते थे। एंड लर्नड वेयर दे ग्रे, और वो उनके बारे में पढ़ते थे कि कैसे इन्हें उगाया जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी नहीं हो जाती, धीरे ही होती थी। मतलब कि जब हमने पढ़ा था कि उसमें बिगिनिंग क्या होती है, 1000 BC पहले शुरू हुई थी फार्मिंग, लेकिन अब धीरे धीरे जब फार्मिंग चेंज हुई तो उन्होंने पेड़ देके, कुछ वैसे पेड़ देके जिसमें कुछ अनाज उगता होगा वो वाले पेड़ देके, तो उन्होंने ये कलेक्ट किया। ऐसे एक पेड़ में 10 अनाज के दाने थे, फिर ऐसे 10 अनाज के दाने उगाते उन्हें ऐसे अनाज उन्होंने गैदर किया। वो समझे पहले प्रोग्रेस को कि क्या है, कैसे ये उगते हैं, क्या है, ये खाने योग्य है या नहीं है। पीपल स्लोली टेमिंग्स एनिमल्स एंड फर्स्ट एनिमल्स टू बी मैट्स विल एस्ट्रस ऑफ द डॉग। तो पीपल ने पशुओं का पालना भी चालू कर दिया था, टेमिंग मतलब पालना भी चालू कर दिया, क्या एनिमल्सों का पालना भी चालू कर दिया। द फर्स्ट एनिमल्स टू बी मेड्स विल इंस्टेड ऑफ द डॉग, एक जंगली डॉग था, जंगली डॉग्स, ये देख रहे हो आप, ये डॉग्स है ना, तब के डॉग्स बहुत बहुत बड़े हुआ करते थे, लेकिन अब के डॉग्स ऐसे होते हैं, तब के डॉग्स ऐसे हुआ करते थे, मतलब बहुत ताकतवर, बहुत फुर्तीले, और उनके टीथ भी बहुत बड़े होते हैं। आज के आप कुत्ते देखे उनके टीथ इतने बड़े नहीं होते, उनके टीथ बहुत बड़े हुआ करते थे। डॉग्स, सीप, गोट्स एंड कैटल्स, अब वो पता है मैंने आपको बताया था कि ऐसे नहीं पाल लिया करते थे, वो देखते थे जो कोई इनोसेंट होगा, कोई मासूम सा होगा, मतलब उसे कुछ मतलब नहीं है, वो सिर तो नहीं पाल सकते हैं, सिर तो खूंखार होता है, वो नहीं खाया जाएगा, तो वो थोड़े देखते हैं कि ये हमारे योग्य है, हम इसे पाल सकते हैं या नहीं पाल सकते, या हमें कोई हार्मफुल पहुंचाएंगे, और उन्हें वो क्या करते थे, पालते क्यों थे, एक उनका पर्सपेक्टिव था कि जब हमारा अनाज खत्म हो जाए तो हम इनको मार के खा सकते हैं, तो वो एक स्टोरेज का काम करते थे। पिग लिव्स ऑफ हार्स, और जो वो होते हैं पिग, सुगर, वो अपने एक झुंड में रहा करते थे।
आ न्यू वे ऑफ लाइफ एंड स्टोरिंग एनिमल्स। अब नया तरीका जीवन जीने का, मतलब वो कैसे उन्होंने नया तरीके से अब जीने लगे। अब मतलब कि फसल भी उगने लगी, तब तो फसल नहीं उगने लगते, तब तो शेर को मारा, खाया अपने काम से काम। फिर आग का आविष्कार हुआ धीरे धीरे, एक जंगल में आग लगने से, और उन्हें आग का पता लगा, टूल्स बनाए थे। अब वो कुछ समझ रहे थे कि हमारे शरीर के लिए ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं। अब वो धीरे धीरे समझ रहे थे। पीपल ग्रोइंग प्लांट्स एंड स्टे लॉन्ग टाइम्स। पीपल्स क्या करते थे, उन्होंने खेती के बारे में पढ़ लिया, मतलब खेती उस क्लाइमेट चेंज के कारण खेती हुई थी, तो उन्होंने उसके बारे में पढ़ा और क्या करते थे, स्टे लॉन्ग टाइम, उससे मतलब भंडारे में जो अपन स्टोरेज रखते हैं उसमें रख लेते लंबे समय के लिए। ठीक है, स्टोर मतलब कि फसल उगाई और उसे अपने स्टोरेज में रख लिया, जिससे हम लंबे समय तक खाना खा सके। पीपल बिगन्स मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। वो लार्ज मतलब बड़े क्ले पॉट्स बनाया करते थे, जो आपने गांव में देखे होंगे, एक माटी से एक बड़ा सा पोट्स बनाया करते थे, जो बर्तन उसमें रख दिया करते थे। वेव्स बास्केट्स या बाल्टी की तरह, डक्स एंड पिट्स इनटू द ग्रोथ, और एक डग गड्ढे खोदते थे, खोदा और उसमें डाला। इनटू द ग्राउंड फॉर स्टोरिंग, मतलब कि जमीन पर भी वो स्टोरेज किया करते थे। डोमेस्टिक एनिमल प्रोवाइड्स। अब ये डोमेस्टिक एनिमल्स को वो क्या कहते हैं, ओनली उनका ये पर्सपेक्टिव नहीं था कि मतलब डोमेस्टिक एनिमल पाया, क्या कहते हैं, उन्होंने पाला और उसे खा लिया, जब उन्हें भूख लगी या खाने की शॉर्टेज होता वो खा लिया। लेकिन एनिमल्स कुछ उन्हें बहुत चीजें दिया करते थे, जैसे उनकी उन्हें वो पालने में करता, तो उनको क्या देते, मिल्क दिया करते थे। मिल्क पीकर वो अपनी भूख को मिटा सकते थे। सोर्स ऑफ फूड, वो क्या था, साधन भी था, भोजन का भी तो साधन था। जब उनके अनाज ये खत्म हो जाए तो वो उसको काट काट के खा लेंगे। एग्जाम्पल ये ट्रांसपोर्ट। अब आपने रेगिस्तान में देखा होगा कि उसे रेगिस्तान को जो कैमल होता है, जो ऊंट होता है, वो रेगिस्तान का जज कहलाया जाता है, तो वो किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छा है ना, ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ऐसे ही ये हुआ करते थे ना, वो ट्रांसपोर्ट के लिए, इससे ऐसे उस शहर में जाना या इस जंगल से उस जंगल में जाना, तो ये ट्रांसपोर्ट के लिए भी काम किया करते थे। मेक क्लॉथ्स, और इनसे क्लॉथ से बनते थे, उनकी चर्बी से कपड़े पहनते थे, जो टूल्सों से उनकी चर्बी निकाली और उन्हें उनके कपड़े पहना करते थे। एंड सिक्योरिटी ईटीसी, और वो कुत्ता क्या करता था, मतलब कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए या कोई वैसा फालतू ना आए जो हमारे खाने को खा जाए, तो डॉग्स था ना, वो उनकी रक्षा करता था। पहले सबसे पहले उन्होंने डॉग ही पाला था, तब के डॉग ऐसे खूंखार हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो चेंजेस हुए गए या क्लाइमेट चेंज होने के कारण वैसे वैसे वो छोटे होते गए। ऐसे अब तब इतने बड़े हुआ करते थे, फिर बीच में 1200 में ये हो गए, फिर अब की ये डॉग है। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे सम इम्पोर्टेंट आर्कोलॉजिस्ट साइट, जो आर्कोलॉजिस्ट थे उनकी साइट्सों को महत्वपूर्ण कवर करेंगे। तो ये अगर आपको ऐसा एरो दिखे, ये एरो, तो ये पैलोलाइथिक साइट्स है, जो आपको कहा ये एरा भीमबेटका, ये कौन सी है, पैलोलाइथिक साइट्स है, जो मैंने आपको पहले बताई थी। कौन सी साइट्स है, पैलोलाइथिक मतलब पुरानी साइट्स है। और न्यूलाइथिक्स पे आपको ऐसा दिखे, न्यूलाइथिक साइट्स मतलब 12,000 ईयर्स एगो पहले। और मेलोलाइथिक साइट्स, जो न्यूलाइथिक साइट्स होते हैं वो नव पाषाण मतलब अभी की, जो मतलब की नई। और मेगोलाइथिक साइट्स मतलब की महापाषाण है। और ईयरली विलेज, जो पुराने विलेज होते हैं या इससे ये मॉडर्न सिटी वाला को दर्शाता है, ये ईयरली विलेज को दर्शाता है, ये मेगोलाइथिक साइट्स को दर्शाता है, ये पैलोलाइथिक साइट्स को दर्शाता है, ये न्यूलाइथिक साइट्स को दर्शाता है। तो देखो बुरजाम, ये कौन सी साइट्स है, कौन सी है, न्यूलाइथिक साइट्स। कौन सी साइट है, न्यूलाइथिक साइट्स। ये भीमबेटका, ये कौन सी साइट्स है, यहाँ बहुत पुरानी साइट्स है, ये कौन सी साइट्स है, पैलोलाइथिक साइट्स मतलब बहुत पुरानी साइट्स है। चिरंद, ये कौन सी न्यूलाइथिक साइट्स है। कौलिदेवा, ये नई न्यू साइट्स है। महागिरी, ये न्यू साइट्स है। ये कोलकाता, ये क्या है, ये मॉडर्न सिटी है कोलकाता। एनामेजन्स, ये एक ईयरली विलेज है, एनामेजन्स। जर्सी, ये भी एक क्या है, ईयरली विलेज है। हलवर, ये क्या है, एक न्यूलाइथिक साइट्स है। और ये कुरनौल कैप्स, ये कुरनौल कैप्स क्या है, ईयरली विलेज है पुराना। ये ब्रह्मगिरी, ये क्या है, ये ब्रह्मगिरी है ना, वो मेघोलाइथिक महापाषाण काल साइट्स है। और जो पीएमपाली है, वो कौन सी साइट्स है, वो न्यूलिथिक साइट्स है। ऐसे ही कुछ इसमें साइट्स दी हैं, बुरजाम साइट्स दी हैं। और एक ये दरजोल हार्डिंग, दजोली हार्डिंग्स, ये कौन सी है, न्यूलिथिक साइट्स है, ये
कुछ साइट्स दिए, ये बे ऑफ बंगाल, ये अरबन सी है, ठीक है। तो ये जो साइट्स है, साइट्स क्या है, साइट्स फ्रॉम वेयर आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ रियली फार्मर एंड हार्डर्स। ये साइट्स वहां के जहाँ आर्कोलॉजिस्ट ने एविडेंस फाइंड किए थे, किसके बारे में एविडेंस फाइंड किए थे, तो वो एविडेंस फाइंड किए थे कि आप फार्मर्स और पशुपालन हार्डर्स के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ जो साइट्स है वो कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट में। ये अपना क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये क्या होता है अपना ईस्ट होता है ये वाला, और ये क्या है, वेस्ट है, और ये क्या है, साउथ है। तो नॉर्थ वेस्ट की बोल रहा है वो, क्या की बोल रहा है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में प्रेजेंट डे इन कश्मीर, जो ये नॉर्थ वेस्ट में क्या है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट सॉरी, और ये क्या है, नॉर्थ। तो नॉर्थ वेस्ट में क्या है, ये बुर्जा होम्स है, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ईस्ट एंड साउथ इंडिया, ईस्ट एंड साउथ इंडिया, जो ईस्ट और साउथ इंडिया में कुछ साइट्स हैं। हंड्रेड गैदर सेटल लाइफ, हंड्रेड गैदर्स की अब जीवन क्या है, सेटल होने लगा। अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे सेटल होने लगा, मतलब अब वो सेटल हुआ करते थे, अब उन्हें कोई जंगल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमने पढ़ा कि वह क्या कहते हैं, वो खाने वगैरह उगा लिया करते थे, भोजन गेहूं वगैरह चावल वगैरह उगा लिया करते थे और उन्हें रख लिया करते थे। ट्रेस ऑफ हट्स ऑफ हाउस, आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेस ऑफ हट्स और हाउसेस, क्योंकि अब हंड्रेड गैदर सेटल्स लाइफ, अब हंड्रेड गैदर्स थे वो सेटल लाइफ जी रहे थे, क्या मतलब इस तरह रह के, अब कोई उन्हें कुछ ज्यादा कार्य करना नहीं पड़ता। तो अब वो क्यों ऐसे, क्यों, क्या एविडेंस मिला जिससे हम पता लगा सके कि वैसे जी रहे। तो आर्कोलॉजिस्ट ने क्या किया, ट्रेस ऑफ हट्स एंड हाउस, उन्होंने घर मिले, उनको घर और झोपड़ियां मिली हैं। हट्स एग्जाम्पल की बुर्जा होम, पिट हाउस, ये बुर्जा होम है, यहाँ पर मिले पिट हाउस। पिट हाउस वो हाउस होते हैं जो गड्ढा खोद के नीचे बनाए जाते थे। हाउस डग इनटू द ग्राउंड, जो क्या है वो हाउस मिले हैं वो कहाँ है, डग मतलब गड्ढा नीचे खोद के नीचे बने हुए हैं। स्टोन टूल्स आर ऑल्सो फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स, और ये स्टोन टूल्स, ये स्टोन टूल्स ये तो न्यू न्यू न्यूलाइथिक एज साइट्स के स्टोन टूल्स है। पुराने साइट्स के जो प्यूरोलाइथिक साइट्स के कैसे थे, जो मैंने आपको पिक्चर बताया था, मतलब एक बेलिया लकड़ी ली और एक क्या कहते हैं स्टोन लिया और लकड़ी से स्टोन बांध दिया और ये हमारा टूल्स बन गया। लेकिन इसके जो टूल्स होते हैं ना वो एकदम शाइनिंग वाले या स्केल्स जो ऐसे वगैरह होते हैं वो उनका यूज करते थे, एकदम जो शाइनिंग उनका एज एकदम चिकना हुआ करता था और वो बहुत उपयोगी वाले थे। एंड थैंक यू। अब हम न्यूलिथिक्स टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूलिथिक्स मतलब कि नवपाषाण काल टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या कैसे टूल्स हुआ करते थे, टूल्स दैट्स वर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज। पहले के टूल्स कैसे होते थे, जो प्यूरोलाइथिक्स टूल्स होते थे वो कैसे हुआ करते थे, मतलब कि एक स्टोन लिया, स्टोन पे स्टोन रगड़ के थोड़ा पेना सा कर लिया और उनका यूज करता था। लेकिन ये टूल्स है ना जिनपे एकदम स्पेशली शेप देकर उन्हें डिजाइन कर कर उनकी पॉलिश करके अच्छी तरह उन्हें शाइनिंग या चिकना बना के जिससे उन्हें इजिली से मार सके। टू फाइन कटिंग्स एज, उनकी एज भी अच्छे नोक के ये धार हुआ करते थे, उनकी एज एकदम ऐसे शार्प होगी और बहुत वैसे हुआ करते हैं। मैनी काइंड्स टू अर्थ पोर्ट्स हैव आल्सो फाउंड डेकोरेटिव यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, मतलब कि कई प्रकार के वहां पर पोर्ट्स भी पाए गए। अर्थन पोर्ट्स हैव आल्सो फाउंड, और वो पोर्ट्स को क्या करते थे, उनके पास टाइम तो फ्री रहते थे, उनकी कहीं ट्रेन नहीं जाते थे या कहीं वो जाते तो थे नहीं घूमने, तो मतलब वो उन्हें डेकोरेट करते थे, उन पर टाइम वेस्ट किया करते थे और उन्हें डेकोरेट अच्छा था डेकोरेट किया करते थे। अब उनका यूज किसके लिए किया करते थे, मतलब लोग पोर्ट्स बनाते थे तो वो किसके लिए यूज किया करते थे, तो पोर्ट्स यूज फॉर स्टोरेज थिंग्स, उनका यूज वो स्टोरेज थिंग्स मतलब कि कुछ चीजों को रखने के लिए पोर्ट्स बनाया। ऐसे आप आजकल आपने एल्युमिनियम की बिलिया देखी होगी, स्टील वगैरह की बिलिया आती है, लेकिन तब वो माटी ली और उससे पोर्ट्स बनाया और उसमें खाने की चीज जो भी कुछ चीज है वो रख देते हैं। ये बहुत बड़ा आविष्कार था उनके लिए। स्टोरेज थिंग्स, कुकिंग फूड्स, जैसे अब वहां पर कुकिंग्स, अब वहां पर से जो क्या कहते हैं मेकिंग आर्ट्स मिले, कुक मेकिंग आर्ट्स मिले, तो उनपे जो खाना बनाया करते थे, मतलब उन्हें चूल्हा बोलते हैं, जो गाँव में चूल्हे होते हैं वो मिले थे, और क्या कहते हैं उनपे ही वो खाना बनाया करते थे। तो वो खाना बनाया करते तो कहीं पर रखते तो होंगे, कैसे रखते होंगे, तो उन्होंने ये फूड्स को डेकोर मतलब की फाउंड किया गया,
मतलब कि उनके द्वारा बनाया गया। कुकिंग फूड्स, सेटल्स पीपल्स बिगन वीविंग क्लॉथ्स बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स, एग्जांपल कॉटन। मतलब कि अब वो जीने लगे थे लोग, मतलब कि उन्हें शिकार करना नहीं छुड़ा था तब भी, अब वो नए हुए थे, अब न्यू लाइथिक एज आ गई। न्यू लाइथिक एज में तो बस उन्हें अपने खाने और रहने से मतलब था, और उन्हें कुछ मतलब ही नहीं था। अब तो वो क्या है, अब वो कैसी क्लॉथ, मतलब कि वो पहले चमड़े की पहना करते थे, पशुओं की खाल की पहना करते थे, लेकिन अब वो किसकी पहनते हैं, अब वो कॉटन वगैरह की इनकी ये कपड़े मिले हैं। इट चेंज ग्रेजुअली डेवलपमेंट, ये धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है, ये नहीं कि स्वयं ये था अब ये हो गया, मतलब कल इन चीजों का यूज करते थे और हाल ही में क्या कहते परसों इन कपड़ों का यूज किया करते हैं, ऐसे नहीं, धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रेजुअली आराम आराम से हुआ है। द क्लोजर लुक लिविंग्स एंड डाइंग्स इन द मेहरगढ़, तो क्या वहां पर जो मेहरगढ़ थी ना, एक साइड से जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पे 120 किलोमीटर के आसपास है, located in the fertile plains near the बैलून प्लेन पास। ये फर्टाइल प्लेन है, ये पी समझो बैलून पास क्या होता है, बैलून पास, पास क्या होता है, मतलब दो पहाड़ है, मानो एक ये पहाड़ है एक ये पहाड़ है और दो पहाड़ों के बीच से रास्ता गया है, उसे क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं। यहाँ से तो आदमी जाएगा नहीं और फिर यहाँ से आएगा, वो रास्ते तो दिखते हैं तो रास्ते से जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पास। एट बॉर्डर्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, एक इस पे मेयर जो मेयरगढ़ है, जो मेयरगढ़ से ये साइड्स है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये साइड्स है, बाएं साइड से। प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर पीपल्स लर्नड टू ग्रो बेयरली एंड बीट्स, ये पहला स्थान है जहाँ लोगों ने गेहूं और बरली की खेती चालू की थी। रियरिंग शेप्स, और क्या कहते भेड़ों को पालना, गोट्स बकरियों को फूर फर्स्ट टाइम्स इन दिस एरिया, इसमें सबसे पहले ये काम किया गया था, क्या, बरली की खेती, गेहूं की खेती और पशुओं का पालन, ये सबसे पहले कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, मेहरगढ़ में, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास है। मैनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड ऑन दिस प्लेस, और कई बोन्स पाए गए इसमें, मतलब कि अब भी वो शिकार किया करते थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने शिकार छोड़ दिया, अब तो सेटल हो गए, तो अभी भी वो शिकार किया करते थे कुछ हद तक। मैनी बोन्स वर फाउंडेड ऑन द प्लेस, रिमेन्स स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगुलर विथ द फोर मोर कंपार्टमेंट, उनके घर कैसे हुआ करते थे उस साइड से, तो ऐसे ये घर है, ये मानो घर है, तो इसमें क्या है, 4 कंपार्टमेंट हो जाया करते थे या 4 से ज्यादा, एक ये कंपार्टमेंट, इसमें रसोई मान ली, इसमें रहने के लिए, इसमें पालने के लिए, इसमें कुछ करने के लिए, इसमें कुछ ऐसे ऐसे हुआ करते थे। एंडिंग ये अब लास्ट टॉपिक है, इसमें क्या है, व्हेन पीपल डाई, जब लोग मरते थे तो क्या हुआ था, तो रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, तो उसके रिलेटिव्स रिश्तेदार और उसके फ्रेंड्स उसे क्या रेस्पेक्ट देते थे, और रेस्पेक्ट देने के लिए क्या करते थे, दे बिलीव्स दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर द डेथ, वो उन्हें भरोसा था कि देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर दैट, कुछ उनके जीवन है मरने के बाद। एट मेहरगढ़ ब्यूरियल साइट्स हैव बीन फाउंड, मेहरगढ़ में एक जो ब्यूरियल साइट है, जो ब्यूरियल साइट है जो आपको मैप में मैंने बताया, उसमें पाया गया है, वहां पाया गया है कि वेयर द डेड पर्सन वाज ब्यूरिड विद द गोड्स। अब वहां पर कुछ रीति रिवाज हुआ करता था, मतलब लोगों को जलाया करता था, तो उनके साथ भेड़ बकरियों को जलाया करता। उनका मानना था ये प्रॉबिलिटी हो सकती है कि इस जन्म में नहीं उस जन्म में उनके लिए खाना भेज दिया जा रहा है। Probably this meant that serve us food to next the world, मतलब कि ये जो गॉड्स है या कुछ चीजें, अभी तो आप सोने के बारे में पढ़ेंगे कि सोने ही गाड़ दिया करते थे, तो मतलब ये उनको ये दर्शाना चाहते हैं कि ये आपकी अगले जन्म के लिए, आप अगर अगले जन्म ऐसे अपन कहते हैं आप नरक जाओगे स्वर्ग जाओगे, तो उसके लिए ये भेजे।